संबंध में रखिए हुए? देखिए, हम तो बहुत छोटे थे, इनके बारे में बचपन में सुनते थे कि वह इस इलाके के जन जन के नेता थे। रामरिझन बाबू का चर्चा जब हम राजनीति में प्रवेश किए तो अपने गांव के में जैसे कपिल देव बाबू का नाम था तो रामरिझन बाबू का भी हम पटना जाते थे तो चर्चा होता था कि बरहिया के एक रामरिझन बाबू हैं जो विधान पार्षद हैं। तो हमको नाम सुनते थे तो खुशी मिलता था कि हमारे इलाका के हमारे गांव के लाल हैं जिनका बिहार में चर्चा होता है। और हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित उनको किए हैं और हम सभी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, खास करके जो कांग्रेस जन हैं उनके परिवार के लोग हैं, वह लोग भी जैसे स्वतंत्रता सेनानी देश को आज़ादी दिलाने में इन्होंने अहम योगदान दिया और कांग्रेस को मजबूत करने में उनका योगदान था। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे संगठन के लोग भी और उनके परिवार के लोग भी कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें और सच्ची श्रद्धांजलि उनका यही होगा कि उनके बताए रास्ते पे हम सभी लोग चले और कांग्रेस को मजबूत करें। काफी ऊर्जावान नेता रहे रामरिझन बाबू। चू भाई के नाम से कुछ संस्मरण अगर हो तो थोड़ा सा साझा करें। रामरिझन बाबू ईमानदारी, सादगी और शालीनता की प्रकाष्ठा थे। कद तो उनका बहुत छोटा था, धोती कुर्ता बंडी टोपी जालसा जूता पहने हुए वो घूमते थे और हर लोग दिल से उनको सम्मान देते थे। एक होता है क्या कि आपके पद को लेकर आपको कोई सम्मान दे रहा है, उनको दिल से देते थे। रामरिझन बाबू के बारे में कहा जाता है कि आजकल देखते हैं कि लोग चुनाव हारते हैं तो घर में घुस जाते हैं, 2-3 दिन तक नहीं निकलते हैं। रामरिझन बाबू चुनाव हारने के बाद तुरंत घूमने के लिए निकल जाते थे और सब लोगों से मिलना जुलना करते थे। उनको जरा सा चुनाव को वो अपने आय का साधन नहीं मानते थे कि हम कल एमएलए बन के आय का साधन करना ही, वो समाज सेवा के लिए जुड़े हुए थे और उसी नाते सबसे मिलना जुलना, चुनाव हारने के ठीक उसी दिन या उसके बिहान सब जगह घूमते थे। और जहाँ तक चलने की बात है, लोगों ने कहा बहुत तेज चलते थे। सही बात है, उनसे हमने प्रेरणा लिया था तेज चलने का। वो अश्विनी कुमार शर्मा जी और मैं तीनों बहुत तेज चलते थे, उन्हीं के से सीखे हैं। लेकिन जिस उम्र में मरे वो उससे बहुत कम उम्र में रहा है, मेरा चाल बंद हो गया, मेरा चाल धीमा हो गया, लेकिन वो मरते दम तक उसी चाल पर चलते रहे। ये ऊर्जा उनमें थी, सबसे इतना ढंग से मिलते थे, लगता था कि कोई हृदय में प्रवेश कर रहा हो। आजकल लोग ऊपरी आडंबर में मिलते हैं, लगता कक्षी करण। रामरिझन बाबू में कक्षी नाम की कोई चीज नहीं थी। यहाँ के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, बिहार के श्री डॉक्टर सिंह के बहुत नजदीक थे। और 1957 के चुनाव की बात लोग करते हैं कि मुक्तेश्वर बाबू के यहाँ से चुनाव लड़ने की बात थी, तो श्री बाबू ने कहा कि रिझन को लड़ने दो और रामरिझन बाबू ने चुनाव लड़ा। जीत हार तो हमारे जीवन का एक पहलू है, हम कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, लेकिन रामरिझन बाबू जीत और हार में कोई अंतर नहीं समझते थे। यही कहता है कि रामरिझन बाबू जीवन पर्यंत अंतिम समय तक गांधी टोपी को धारण करने वाले नेता हैं। सही बात है, धोती कुर्ता बंडी टोपी और जालसा जूता उनकी पहचान थी। अनिल जी, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हैं और अभी तुरंत आपने अपने संबोधन में चू भाई जी को काफी सम्मान के साथ याद किया है, थोड़ा सा उनके संस्मरण को साझा कीजिए। रामरिझन बाबू स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और जैसा कि मैं अपने संबोधन में भी कहा था, उन्होंने अपने परिवार को त्याग करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और मैं उनसे कभी बातचीत भी हुई है। अपना हम तो बहुत छोटा थे, जब मीटिंग में जाते थे रमा से बाबू
हवा खानिया में बैठल रहते थे, तो वहाँ पर बैठते थे। हम तो बहुत छोटा थे तो अपना, तो मैंने जो अनुभव किया था वो हमेशा राष्ट्रपिता गांधी जी के सिद्धांतों को हमेशा पोषित करते थे, संरक्षण देते थे और उसको बढ़ाते रहते थे। वो बहुत ही बड़े गांधीवादी नेता थे। और तो इसीलिए उनको बरैया का गांधी का भी नाम दिया गया। हाँ, मैं उस पर आ रहा था। मैं जब उनके चलने की बात की, तो जब वो चलते थे ना, तो गांधी जी की याद आ जाती थी। और समा उनका कद काठी भी में भी बहुत समानता थी। चाहे गांधी जी को देखिए या रामरिझन बाबू को, बहुत समानता मिलता था। और गांधी जी भी बहुत तेज चलते थे। हम लोग तो टीवी पर सिनेमा उनेमा या थी वगैरह में देखते थे, तो जब रामरिझन बाबू को चलते हुए देखते थे तो गांधी जी की याद आ जाती थी। और हमेशा वो गांधीवाद की बात करते थे। बरहिया में कैसे लोगों की, गरीब गुरबा की, कमज़ोर लोगों की सुरक्षा हो, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। और यहाँ तो वो तो अपराधियों के खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था। और हमेशा वो गरीबों के न्याय के साथ, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए जीवन भर वो खड़े रहे। कहा जाता है कि रामरिझन बाबू अपने राजनीतिक काल में जो भी हो, अपने परिवार को हम जगह नहीं पाए। उन्होंने देश की आज़ादी में मातृभूमि को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। क्या कुछ है थोड़ा सा? सबसे पहले आज उनका पुण्यतिथि है, हम श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। और पूर्व वक्ताओं की बातों को हम तफसील से नहीं सुन पाए, लेकिन जैसा मुझे ज्ञात है जिले के ये पहले विधान पार्षद हमारे ख्याल से रहे होंगे। एक अभयपुर के साधु बाबू शायद इनसे बाद हुए, पहले ये दूसरे विधान पार्षद थे। और पटना में जाते हैं तो कुछ पुराने लोग बोलते हैं कि सदन के अंदर ये जितनी लोकहित के मामले को उठाते थे, जिस बारीकी से उठाते थे, काबिले तारीफ बात। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि ये जितना आमजन के बीच रहते थे उतना समय ये पढ़ते थे। किताबों की का अच्छा इनके पास एक सीक्वेंस था। और सबसे पहली बात, जीवन में इन्होंने झूठ बोलने का काम नहीं किया। सबसे अच्छाई कांग्रेसियत, गांधी जी की टोपी हमेशा इनके सर पर रही और इन्होंने जनता को ठगने का काम नहीं किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज राजनीति का जो पराभव का दौर है, जो गिरावट है, अवमूल्यन का दौर है, डिवेल्युएशन जो हुआ है, कि राजनीति में हर परिवार को लोग ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने किसी परिवार के सदस्य को राजनीति में इंडक्ट नहीं किया। इसलिए ये साबित होता है कि वो सच्चे हितैषी थे, जनता के सजग प्रहरी थे और हमेशा लोकहित के मामलों को सदन में रखा। हमें ख्याल है 98 से हम सक्रिय राजनीति में आए। हम राजू बाबू के जब पहली पाठशाला थी राजनीति की, राजू बाबू हमेशा इनका जिक्र किया करते थे कि जब, और सबसे सुखद पहलू आपसे हम शेयर कर रहे हैं, ये एमएलसी जो बने, ये विधायक वाला कोटा से न बने, ये जो पंचायत और नगर निकाय वाले से होते थे, उनके वोट से ये बने थे। और राजू बाबू का भरपूर सहयोग मिला था। वो बोलते थे कि हमने इन्हें जिताने में जो बना हम भरपूर मदद किए थे। इसलिए सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी आज इनके पुण्यतिथि के अवसर पर कि कांग्रेस को मजबूत बनावें, कांग्रेसियत को जिंदा करें, गांव-गांव चलें, जो कांग्रेसियों का कड़ी टूट रहा है उसको जोड़ें और उनकी भावना को हम हर लोगों के बीच ले जाएं। आज सबसे सच्ची श्रद्धांजलि, इनकी रेलिवेंस, इनकी प्रासंगिकता यही होगी। स्वर्गीय रामरिझन बाबू बरहिया के मृत्यु दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के एकत्रित हुए हैं।
उम्र ज़्यादा होने के वजह से मुझे रामरिझन बाबू को बहुत नज़दीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। वे सच्चे अर्थों में एक महान गांधीवादी नेता थे। हर कदम उनका गांधी जी से मिलता जुलता था। हम उनको बार बार अपने आंखों से देखते थे। उनका चलने का स्टाइल जो था, बड़ी तेजी से चलते थे, नाटे आदमी थे, लेकिन वो चलते थे तो ठीक गांधी जी के कदम पर तेज से, और उनके पीछे लंबे आदमी को दौड़ना पड़ता था, कदम बढ़ाना पड़ता था। और एक इंसान है ना, एक सभ्य, सुशिष्ट और एक आदर्श नेता थे। लेकिन उनके अगेंस्ट में उनके प्रतिद्वंदी जो थे, महान गुंडा कहिए, अपराधी कहिए, चरित्रहीन कहिए, और इनको बराबर तीसरा सुग्गा, तीसरा महीना, बबुआ लबुआ, जैसे अभी मोदी समाज में राहुल गांधी के साथ करता है, कभी इसको पप्पू कहता है, कभी बबुआ कहता है। और अब जब मोदी को जवाब देने लगा राहुल गांधी, तब अब मोदी को चिट्टी पिट्टी गुम हो रहा है, ये क्या क्या बोलता है। अब हो रहा है कि संसद में शब्दों का हो रहा है व्यवहार, कि किन शब्दों का यूज किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाने, यानी पार्लियामेंट्री वर्ड क्या है नहीं है, इन बातों की अब चर्चा। मोदी लगातार इतने दिनों तक कांग्रेसियों के साथ दुर्व्यवहार करते रहा, शब्दों का व्यवहार करता रहा। इसके लिए तो ठीक उसी तरह से रामरिझन बाबू थे, अपने भाषण में एक चरित्रवान, एक शिष्ट भाषण देते थे, कांग्रेस की नीति को रखते थे, समाजवादी विचारधारा को रखते थे, और उसको लेके हमेशा सतत प्रत्यक्षशील रहे, कभी इधर उधर नहीं ताके, कभी मुड़े नहीं, अपने लक्ष्य पर नक्शे कदम पर बराबर अग्रसर रहे। और अंततः उनको हर जगह सफल थे, मुंगेर जिला से लेके बिहार के राजनीति तक में उनका नाम था, रुतबा था। लेकिन उसके अगेंस्ट में क्योंकि एक गलत आदमी खड़ा होता था, उनको कभी तीसरा सुग्गा, कभी तीसरा महीना, कहीं आए बाएं शब्द बोल के और उनको बराबर डिमोरलाइज करने का प्रयास करते रहता था। लेकिन सच्चे अर्थों में अगर बड़हिया में कोई गांधीवादी नेता था तो सिर्फ रामरिझन बाबू थे, रामरिझन बाबू थे, रामरिझन बाबू थे। और उनके इन आदर्शों पर हम सतत नमन करते हैं, हरदम हमेशा झुकते रहते हैं, और उनके लिए हम तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद।